बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए हम जो आपके लिए यूथ सॉल्यूशन चला रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अगले कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की वीडियो में बस 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो देखते हैं आज की वीडियो में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे और कैसे उनको सोल्व करना है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा ए एंड बी देन ए बी इज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए ये बन रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये कितना बन रहा है, ये 2/3 बन रहा है और ये भी आपके लिए 2/3 बन रहा है। तो इनकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ कॉलम और उसके नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है, इसलिए ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा ए और बी कंसीडर द स्टेटमेंट, यानी इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो ए बी की पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ए बी की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आता है ये देख लेते हैं। तो 0 1 -1 0 और इसकी मल्टीप्लाई बी से करेंगे 1 0 0 1। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 0 आपके लिए और 0 आपके लिए। 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो 0 और 0 की 0 ये आ जाएगा और 0 की 0 से करेंगे 0 और 1 यहाँ आ जाएगा और -1 की -1 आ जाएगा और ऐसे ही ये 0 आ जाएगा। तो ये तो a के बराबर बन गया, a के बराबर बन गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा और ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो इसका मतलब बस थर्ड यानी a की स्टेटमेंट ठीक होगा, थर्ड ए बी बराबर a। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक इसमें पूछा है कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो बस एक स्टेटमेंट ट्रू है, ए बी बराबर a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए पोसेसिस एंड इन्वर्स इज दैट। तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स कब निकालते हैं, इन्वर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी आप उसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा इफ़ बी इज अ नॉन जीरो 3/1 मैट्रिक्स एंड ए इज अ नॉन जीरो 1/3 मैट्रिक्स। तो ए बी की बात करें तो ए बी क्या हो जाएगा, देखिए ए की जो आपके लिए ए जो दे रखी है वो 3/1 मैट्रिक्स है और बी जो दे रखी है वो आपके लिए कितनी दे रखी है, 1/3 मैट्रिक्स। तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपके लिए कितना हो जाएगा, ए इसमें आपके लिए ए बी जो आपके लिए आ जाएगा, ए बी की जो आपके लिए 3/1 और 1/3 है, ए बी सॉरी बी है और ए 1/3 है। चलिए एक मिनट, बी जो है वो आपके लिए ए बी आपको निकालना है ना, तो ए का जो ऑर्डर है वो ए का ऑर्डर ये है, ए इज़ अ नॉन 1/3 और बी का जो ऑर्डर है वो बी का ऑर्डर है 3/1। तो बचेगा क्या, 3 3 ये बराबर हो गए, तो ए बी जो बचेगा वो ए बी आपके लिए 1/1 बचेगा। तो इसकी मिनिमम रैंक 1 ही आ सकती है, इसलिए आपका r <= 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 एक ही एलिमेंट उसके अंदर आ रहा है और एक एलिमेंट आ रहा है तो उसकी रैंक 1 ही आ सकती है, एक से ज़्यादा नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैंक इसमें बतानी है, हमें रैंक बतानी है, तो इनको पहले 0 बना लेते हैं एक्लेन फॉर्म से। इसके नीचे जितने भी होंगे उनको सबको 0 बना लेते हैं। तो R2 में हम लगाएंगे R2 - 2R1, ऐसी R3 में हम क्या लगाएंगे, R3 - 4R1 लगाएंगे। और जब हम इसको करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ऐसी 3 - के 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 - के 2 2 और ये 0 हो जाएगा, और 9 - के 4 5 यहाँ बचेगा, और 16 - के 4 ये आपके लिए 12 बचेगा। अब आप इसको 0 बनाइए, तो इसको R3 में हम लगाएंगे। R3 में क्या लगाएंगे, R3 - 5 R2 जब हम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 1 0 1 2 0 0 और 12 - के 10 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पर बचेगा। तो नॉन जीरो रो यहाँ पर कितनी बन रही हैं, नॉन जीरो रो 3 बन रही हैं। तो इसलिए रैंक देखिए, नॉन जीरो रो ये भी है ये भी है, तो रैंक जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे के का मान पूछा है, तो आप कैले हैमिल्टन लगा देंगे, यानी a माइनस लैम्डा आई बराबर 0 लगाएंगे, तो ये 1 माइनस के लैम्डा 3 4 माइनस के लैम्डा हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के लैम्डा 4 माइनस के लैम्डा और माइनस के कितना हो जाएगा ये 9 बराबर 0। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 और ये माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के लैम्डा, यानी ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और जी आपके लिए माइनस के 4 और माइनस के 5 लैम्डा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये प्लस के 4 हो जाएगा, माइनस के 9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 लैम्डा और माइनस के 5 बराबर 0। अब जब बाई कैले हैमिल्टन से इसको करेंगे, बाई कैले हैमिल्टन से, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 5a और माइनस के 5i बराबर 0। तो a का मान जो है यहाँ पर आएगा, यानी ये आपके लिए माइनस का ही आएगा, तो a का मान यहाँ पर माइनस, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है प्लस का दिया हुआ है, तो प्लस का नहीं, a का मान इसमें माइनस आएगा। भाई इसको ठीक कर लेना, यहाँ k का मान सॉरी माइनस के 5 आएगा, तो माइनस के 5 कर लेना। इसमें ये थोड़ी सी एरर है, क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो माइनस के 5 आएगा। चलिए पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा विद माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यूनिक है या ट्रिवियल। देखिए इसका एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप देखिए ए एक्स बराबर आप बी की फॉर्म बनाएंगे, तो ए एक्स बी की फॉर्म बनेगी 2 3 1, और आपके लिए कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 3 1 2 ये हो जाएगी, और x कितना हो जाएगा ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये आपके लिए हो जाएगा ए बी सी। देखिए एक लेन फॉर्म से अच्छा एक बार ऐसे ट्राई कर लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ए की मान आपके लिए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपके लिए क्या हो जाता है वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ए को जब हम सोल्व करेंगे, यानी 2 3 1 2 3 3 1 2, तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 4 माइनस के 3 और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के 9 हो जाएगा, और प्लस के 1, और ये कितना हो जाएगा आपके लिए 1 माइनस के 6। तो ये आपके लिए कुल मिला के हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस के 21 हो जाएगा ये, और माइनस की कितना हो जाएगा यानी माइनस के 5। तो ये कुल मिला के देखेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 के बराबर नहीं होता है तो रैंक ऑफ ए मतलब आपके लिए 3 हो गई, तो 3 हो गई, तो हमने पढ़ा है रैंक ऑफ ए स्टार भी 3 हो जाएगी। जब रैंक ऑफ ए तो ये बराबर n हो जाएगा, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कभी कभी जल्दबाजी ना करके आप डिटर्मिनेंट का मान भी देख सकते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ द सेट ऑफ द मैट्रिक्स व्हेन अल्फा। देखिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम देखें तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी ए की अगर हम डॉट ई से करें, आइडेंटिटी से करें, आइडेंटिटी से और ए के बराबर आ जाए तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी उसकी। तो आपके लिए क्या है, जब इसकी मल्टीप्लाई आप कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा की मल्टीप्लाई जब आप एक बार पहले आइडेंटिटी से ही कर देखते हैं, जैसे कि आपका बी ऑप्शन आइडेंटिटी है, तो पहले इससे करके देख 0 1 यही इसके लिए आइडेंटिटी आ रही है क्या, ज़रा मल्टीप्लाई करें तो एल्फ़ा कोस एल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपके लिए कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस के साइन एल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से हम करके देख रहे हैं, तो ये साइन एल्फ़ा ही आ जाएगा, और ये आपके लिए कोस एल्फ़ा। तो हाँ ठीक है, ये रिपीट हो गया, तो इसका मतलब इसके लिए आइडेंटिटी यही बनेगी 1 0 0 1। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। PCS प्री 2009 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी सिमेट्रिक है तो ए का डैश बराबर ए हो जाएगा और बी का डैश बराबर वी हो जाएगा। तो आपको बताना है ए बी माइनस बी ए का आपके लिए डैश देख लेते हैं कि सिमेट्रिक होगा या इसको सिमेट्रिक होगा। तो ये हो जाएगा ए बी का डैश यहाँ पर, और माइनस बी ए का डैश ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी डैश ए डैश आपके लिए, और ए डैश बी डैश। अब इसका मान b के बराबर है, इसका a के बराबर है, इसका भी a है और ये b है, तो विद माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस बी ए, ये फिर से इसी के बराबर आ जाएगा विद माइनस। तो विद माइनस आ जाता है तो वो कैसी हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायगोनल एलिमेंट, देखिए ये पहले भी बता चुका हूँ, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, देख रहे होगे कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए द आइगन वैल्यू, देखिए इसमें आइगन वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ए का हमसे आइगन वैल्यू पूछा हुआ है। तो एडजॉइंट ए का, अगर आप इसका एडजॉइंट ए निकालें 1 मिनट के लिए, तो एडजॉइंट ए क्या होता है, वो होता है Cij का आपके लिए ट्रांसपोज। तो Cij जैसे C11 अगर हम निकालें तो C11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, और ये आपके लिए कितना हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। किसने के बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम, पहली बात तो यहाँ पे ठीक कर लेना, ये 0 है, ये 0 है, इसको करेक्ट कर लेना, ये BC आ जाएगा। ऐसे ही जब हम C12 निकालेंगे तो C12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, यानी ये तो BC आ गया। और ये माइनस के, अब देखिए 1 पहली और इसको करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, यानी इसका जो कुल मिलाकर आने वाला है आपके लिए वो एडजॉइंट ए, इसका जो आने वाला है एडजॉइंट ए आने वाला है BC 0 0 0 AC आपके लिए 0 AC 0 0 0 AB आ जाएगा। तो आप इसको एक बार इस तरीके से Cij निकाल लें, फिर उसका ट्रांसपोज कर दें तो यही आपके लिए आ जाएगा। और आइगन वैल्यू इनकी क्या कर लेंगे, यही आइगन वैल्यू होती हैं इसके लिए, जब आपके लिए कैसी मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वही आइगन वैल्यू होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। Cij ऐसी C13 निकालोगे तो वो भी आपके लिए 0 आ जाएगा, ऐसी C21 निकालेंगे, ऐसी C22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटर्मिनेंट इसका देखें तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि 1 हो जाएगा। और जब आप इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए में मैंने बताया था 2/2 का, इसको तो आपस में चेंज कर लेते हैं और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फा ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस के साइन अल्फा। और जब आप इससे 1 से ए इनवर्स क्या होता है, जब आप 1 से डिवाइड करेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसको आप 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसमें देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी कि आपका वी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे, देखिए ये एक बार और आ चुका है क्वेश्चन, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपके लिए क्या है कि आप इसको ए स्क्वायर और ए क्यूब ऐसे तोड़ सकते हैं, बी स्क्वायर बी क्यूब तोड़ सकते हैं, सी स्क्वायर सी क्यूब तोड़ सकते हैं। और डिटर्मिनेंट की इसमें जो है ना नॉट इक्वल टू 0, वैसे तो ये डिटर्मिनेंट में होना चाहिए क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की ही वैल्यू पूछेगा, ऐसे मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं। तो इसको ठीक कर लीजिए, ये सब डिटर्मिनेंट है यहाँ पर, इसको ठीक कर लेना। और ये इसको प्लस ऐसे कैसे लिखेंगे, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन है ना, बन वाले को इसके साथ ले लेंगे एक अलग, बन। अब देखिए इसमें ए बी सी, ए इस रो में से कॉमन ले लो, बी इसमें से और सी इसमें से, तो ए बी सी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 1 1 और ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 2 बार इंटरचेंज कर दो, 1 को इधर ले आओ, इसको इधर 2 बार इंटरचेंज करने में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। ये चल ही रहा है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए बी सी प्लस 1। अब देखिए ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए बी सी प्लस 1 को 0 के बराबर रख दीजिए, तो ए बी सी माइनस के 1 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है, एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा हैज अ सॉल्यूशन। देखिए इसमें आप क्या करें, पहले ए एक्स बराबर वी बना लें, तो ए एक्स आपके लिए हो गया 1 1 1 1 2 4 1 4 10, और आपके लिए x क्या हो गया, x हो गया एक्स वाई जेड, और आपके लिए v हो गया v 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर। तो चलिए इसमें पहले सबसे पहले हम ए स्टार निकालते हैं। ए स्टार आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 4 1 4 10, और ये आपके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपके लिए आ जाएगा 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर।
अब जब एक्लेन फॉर्म से हम इसको जीरोज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो हम रो 2 में आपके लिए लगाएंगे, इन दोनों को जीरो बना लेते हैं इसकी हेल्प से। तो रो 2 माइनस रो 1 लगाएंगे और रो 3 में भी आपके लिए रो 3 माइनस रो 1 लगाएंगे। तो जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बन जाएगा आपके लिए 1 1 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा आपके लिए, ये 3 हो जाएगा 0 और ये 3 और ये 9 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस के 1 और ये हो जाएगा आपके लिए लैम्डा स्क्वायर माइनस के 1। अब आप इसको जीरो बनाएंगे यानी R3 में आप लगाएंगे R3 माइनस 3R2। जब आप ये लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 1 और ये तो 1 चल ही रहा है और 0 1 3 और लैम्डा माइनस 1 0 0 0, ये भी 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके लिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आप कितना करेंगे माइनस 3 लैम्डा माइनस 1, तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर और माइनस के 3 लैम्डा यानी कि माइनस के 2 लैम्डा बचेगा, ये नहीं माइनस के 3 लैम्डा ये आएगा, माइनस के 3 लैम्डा और ये प्लस के 2 बचेगा यहाँ। तो अब आपके लिए देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी कि रैंक ऑफ ए जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। जब रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है तो रैंक ऑफ ए स्टार भी 2 आना चाहिए, तभी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। तो वो कब आएगा, जब लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 को हम 0 रख देंगे तो यहाँ से लैम्डा का मान 1 और 2 आ जाएगा, यानी कि बोथ आपके लिए डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको 0 रखेंगे तो रैंक ऑफ ए स्टार भी 2 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड, तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 1 3 0 1 और x और ये कितना है 1 0 0 1, तो जो आपका x आ जाएगा वो इधर ले जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1 0 3 1 का ये इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट हो गया इसका 1 माइनस के 0 यानी 1 आ गया, और एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज ऐसे ही रहेगा, ये -3 0 ये एडजॉइंट, तो इसका जो इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा आपके लिए 1 -3 0 1, यही इसके लिए इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन। तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ए और बी। तो आप देखिए इसमें तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप a प्लस बी कर ले पहले, तो a प्लस बी कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस ए और ये 1 -1 और 0 हो जाएगा ये, और ये 2 प्लस के b हो जाएगा, और ये -1 और +1 यानी माइनस के 2 हो जाएगा। तो अब इसका आप स्क्वायर कीजिए, यानी एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए a प्लस बी का स्क्वायर निकालने के लिए, इसी से 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी और -2 की मल्टीप्लाई जब आप 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी और -2 से करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कर लेना, ये आ जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये आपके लिए 0 और ये a प्लस 2 आ जाएगा, और ऐसे ही ये a b प्लस 2 और ये माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के b प्लस 2 और ये 4 हो जाएगा। अब आप इसमें क्या काम करेंगे, आप a स्क्वायर निकालेंगे, जब आप a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर 1 -1 2 -1 की मल्टीप्लाई 1 -1 2 -1 से ही करेंगे। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 0 और 0 -1। ऐसी जब आप b स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर है a1 v -1, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई a1 v -1 से करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के v और ये आ जाएगा आपके लिए a माइनस के 1 और ये आ जाएगा a b माइनस के b और आपके पास b प्लस 1। तो आपने सब कुछ निकाल लिया, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर जो आ रहा था वो आ रहा था a प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 और a प्लस 2 और कितना आ रहा था b प्लस 2 आपके लिए, और माइनस के b प्लस 2 और ये 4 आ रहा था, और ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर को, यानी इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के b माइनस के 1 और इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा, और इसमें भी 0 ऐड करेंगे a b माइनस b में, और इसमें कितना ऐड करेंगे -1, तो a प्लस 1 माइनस के 1। अब देखिए कंपेयर करा दीजिए, देखिए अब ए बी का मान चाहिए ना, तो इनकी कंपेयर करा दो यहाँ से और इसकी कंपेयर करा दो, तो आपके लिए कितना आ जाएगा a माइनस के 1 बराबर 0
तो a बराबर आपके लिए 1 आ गया और ये कट गया, तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया 4, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन यानी पहले मल्टीप्लाई करें फिर कंपेयर करा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये बन रहा है 2/3 और ये बन रहा है 3/2, तो इसका मतलब आपके लिए जब आप ए बी करेंगे तो ए बी देखिए 3 और 3 ये हो गया, तो ये 2 ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा, 2/2 हो जाएगा, बट एग्जिस्ट तो कर जाएगा। पर बी ए को देख लेते हैं एक बार, बी ए को देख लेते हैं। तो बी क्या है, बी है 3/2 और ए की मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं आप 2/3 से, आपके लिए 3/2 है ये, और ये भी आपके लिए 2/3, यानी ये भी आपके लिए क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी ए बी और बी ए दोनों आपके लिए क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तो होते ही नहीं है, ए बी बराबर बी ए इक्वल नहीं होते, वैसे भी इक्वल नहीं आएगा। एक 3/3 की मैट्रिक्स आ रही है और एक 2/2 की आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट इफ, देखिए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब आपके लिए डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर हो जाए। तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 - के 3 के बराबर 0, तो k बराबर आपका 10/3। अगर k का मान 10/3 रख दिया तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रैंक इसमें हमें बतानी है, तो रैंक बताने के लिए आप इसको जीरोज बना लीजिए पहले इसकी हेल्प से। तो 0 बनाएंगे R3 को, ये तो जीरोज है ही, तो R3 माइनस के R1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 -1 0 3 -2, ये 0 हो जाएगा। और आप 4 - 3 3 हो जाएगा, और -3 में से माइनस प्लस के 1, यानी आपके लिए कितना आ जाएगा -2। और जब आप R3 में लगाएंगे तो R3 - R2 लगाएंगे, तो जब आप ये करेंगे तो 2 1 -1 आपके लिए 0 3 -2 0 0 0 आ जाएगा। ये भी जब ये 0 आ जाएंगे तो नॉन जीरो रो 2 बची हैं यहाँ, ये वाली और ये वाली, ये नॉन जीरो रो हैं, तो इसलिए रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हमें बताना कैसा सॉल्यूशन है। तो आप ए के बारे में बात करें, ये ए एक्स बराबर 0 की फॉर्म बन रही है, यानी होमोजीनियस। तो ये है 1 1 1 और 2 1 -1 और 3 और आपके लिए 2 और 0, और यहाँ पर है आपके लिए x y z, और यहाँ पर है 0 0 0 0। तो देखिए एक ही आप ए को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी एक ही रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक ही रैंक यानी आपके लिए कितनी हो गई, एक ही रैंक देखेंगे तो 1 1 1 2 1 -1 3 2 0। तो आप क्या काम करेंगे इसमें, आप इसको ए का डिटर्मिनेंट भी देख लें। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट देख लें तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, या आप इसको सोल्व कर लें। यहाँ से आप R2 में जो लगा लेंगे वो R2 - 2 R1 लगा लेंगे, और R3 में लगा लेंगे R3 - 3 R1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 - के 2 यानी कि -1 बचने वाला है, और ऐसी -1 ये हो गया, और -3 ये बचने वाला है, ये 0 हो गया आपके लिए, और 2 - 3 यानी -1 ये बचने वाला है। और यहाँ से देखेंगे तो 0 और -3 यानी -3, और जब हम इसमें लगाएंगे यानी R3 में लगाएंगे तो R3 - R2 लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 1 0 -1 -3 0 0 0 हो जाएगा। यानी ये रैंक ऑफ ए जो आ गई वो 2 आ गई, यानी लेस देन n हो गई। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं इस केस में। जब रैंक ऑफ ए लेस देन आती है n से, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपके लिए हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट आपके लिए दिया है a³ बराबर a, देन डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू। देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट a जो है आपके लिए या तो a³ बराबर a कब हो सकता है, 2 केस में हो सकता है। या तो a आपके लिए कितना आ जाए, a इज अ नल मैट्रिक्स आ जाए, तब ये बराबर हो सकता है नल मैट्रिक्स के लिए। या फिर आपके लिए ए इजा आपके लिए कैसी हो जाए मैट्रिक्स, आपके लिए हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तब ये बराबर आ सकता है, अदरवाइज ये बराबर नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ से अब जब आप देखोगे तो ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आना कब पॉसिबल है, या तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए और या नल मैट्रिक्स हो जाए तो ए क्यूब बराबर ए आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो आपके लिए होंगे वो आपके लिए क्या पूछा है हमसे, तो देन डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए या तो 0 होगा क्योंकि नल मैट्रिक्स के लिए 0 हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 और -1, तो आपके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा 1 0 और -1। तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसकी वैल्यू आपको बतानी है, या तो आप एक काम करें 1 2 3 रख लें और सोल्व कर लें। 1 2 3 रख के सोल्व कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, उससे आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। तो आप 1 2 3 रखेंगे तो 1 1 2 3 हो गया, 3 और प्लस के 6 ये हो गया, तो 3 प्लस के 6 ये 9 हो गया, और यहाँ रख रहे हैं 1, यहाँ रख रहे हैं 2, यहाँ 3 रख रहे हैं, और ये आपके लिए 2 + 3 और प्लस के 2, यानी ये कितना बन गया, ये बन गया 5 और 2 7 बन गया। और ऐसे b का मान हम 2 रख रहे हैं, c का मान 3 रख रहे हैं, और a का मान 1 रख रहे हैं, और ये हो जाएगा 3 प्लस के 1 प्लस के 4, यानी ये हो गया आपके लिए 7 और 8, ये हो गया। अब या तो इसका डिटर्मिनेंट को आप सिंपली सोल्व कर लें, या इनको जीरोज बना लें तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे R2 में आप क्या लगाएंगे, R2 और माइनस के, यानी कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें R2 3 माइनस के R1 लगा लीजिए। ऐसी R3 में क्या लगाएंगे, 3R3 माइनस के R1, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपके लिए 9 1 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और आपने 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये 21 हो गया, 21 में से माइनस यानी कि 20 हो गया। और ऐसे आप 2 माइनस के 6 ये हो गया, 6 माइनस के 2 करेंगे तो आपके पास क्या 4 बचेगा, ऐसे ये 0 हो गया, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3 हो गया, और माइनस के 1 यानी कि 2 आपके पास बचा, और यहाँ हो गया 8 या 24 माइनस के 2 अगर करेंगे तो 22 बचने वाला है। तो देखिए ये तो जीरोज हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 20 × 22 और -8, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 4 0 माइनस के 8। तब जब आप 8 को माइनस करेंगे इसमें से तो 4 3 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में रख के देखिए, तो ऑप्शन नंबर आप सी में एक बार ट्राई कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में जब आप ट्राई करेंगे तो 2 और ये 1 प्लस के कितना था, 2 प्लस के 3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपके लिए 2 1 1 3 और 3 और 2 5 6, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 6 का क्यूब हो जाएगा आपके लिए 216 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शन मैच कर गया। आराम से पहले 1 2 3 रख लें और सी ऑप्शन आपका क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट। देखिए लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर नंबर ऑफ आप रो निकालें, नंबर ऑफ रो 3 हो जाएंगी, क्योंकि आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे ax बराबर 0 की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और 1 और 2 और 0 और 0 1 और -1, और ये हो जाएगा x y z, और ये आपके लिए 0 0 0 हो जाएंगे। तो जब आप रैंक, पहले आप रैंक निकालिए इसमें, तो रैंक निकालेंगे एक ही रैंक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आप एक को मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, R2 में आप लगा दीजिए R2 माइनस के R1, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके लिए 1 1 1 0, 2 में से 1 जाएगा 1 आपके लिए, 0 माइनस के 1 ये बचेगा, 0 1 और -1 तो ये है ही, और इसको भी 0 बना लीजिए। तो जब आप इसको R3 में R3 माइनस के R2 लगाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 1 1 0 1 -1 0 और 0 और 0। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो आ रही है वो 2 आ रही है, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल आपके लिए यानी n का मान है 3, नंबर 3 है ना x y z। तो यहाँ पर जो होता है नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज भी आपके पास कितने हैं 3 है। तो आप नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वो होता है n-r, तो n आपके लिए 3 है और r रैंक होती है 2, यानी कि आपका 1 बचेगा।
यानी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रैंक निकाल लीजिए और नंबर ऑफ रो में से आपको घटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर ये सेटिस्फाइड देन द वैल्यू ऑफ ए और बी। तो आप इसमें क्या कर लीजिए, कैले हैमिल्टन लगा लीजिए, यानी कि 3 माइनस के लैम्डा, 3 माइनस के लैम्डा और 2 1 1 माइनस के लैम्डा बराबर 0। तो आप 3 माइनस के लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा से करें और माइनस के 2। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और माइनस के 3 लैम्डा और माइनस के लैम्डा और प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा और प्लस के 1 बराबर 0। और जब आप इसकी कंपेयर करेंगे यहाँ से तो ए का मान माइनस के 4 आ रहा है और बी का मान 1 आ रहा है, क्योंकि इसका मल्टीपल 1 है। तो ए का मान माइनस के 4 और बी का मान 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर बराबर माइनस के 1। यानी ए स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया हुआ है भाई, ए स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है माइनस के 1। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें से कि ए स्क्वायर बराबर -1 है। तो द नंबर ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर बराबर माइनस के आई। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर वास्तविक अवयव एक ही संख्या, तो ए स्क्वायर बराबर -i तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स ऐसी कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ऐसी नहीं होगी जिसके लिए ए स्क्वायर बराबर माइनस के आई आ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई एरर हो जाती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से ज़रूर जुड़ जाएं और इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। हम पूरा यूथ का सोल्यूशन भी कराएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आपके टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में काम आएंगे उन सबको हम कराएंगे। हमारे चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और नई नई वीडियो आपके लिए ला सकें। आज के लिए इतना ही।